Hello student, good morning everyone. I am विक्रम कुमार बंटी। बेटा जैसा कि हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे पिछले लेक्चर में, या फिर कह सकते हो कि हमने अब तक जो चैप्टर नंबर 1 का हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें हमने अब तक जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में जो डिस्कस किया या फिर जो भी हमने अब तक पढ़ा हुआ है, स्टडी की हुई है, उसमें नियर अबाउट हमने अब तक लगभग उसके चैप्टर 1 के सारे को लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। हमने फिर से अगर रिकॉल करें तो बेटा हमने क्या क्या देखा, उसके रिकॉल करके हम देख लेते हैं कि आपको हमने स्टडी क्या किया हुआ है अब तक। उसके बाद हम जस्ट लेक्चर नंबर 6 के बाद आज लेक्चर नंबर 7 हमारा है, तो लेक्चर नंबर 7 के बाद आपका लेक्चर नंबर 8 है। हमने लेक्चर नंबर 7 में एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था और क्लियर किया था। अब तक जो था, जो हमने अब तक स्टडी की हुई है चैप्टर नंबर 1 में, वो हम आपको रिकॉल करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे हमने लाइफ स्पेन के बारे में बेटा डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में हमने देखा, रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में हमने देखा। उसमें भी हमने देखा टाइप्स में जो 2 प्रकार के होते थे, वो आपका असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया हुआ था बेटा, एक पार्ट था जिसका नाम था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि जनरली प्लांट में देखा ही जाता है, प्लांट में होता है। तो वो बड़ा आपका एग्जाम के बेस पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसे कहते थे हम। उसके बाद हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे जो स्टडी की, स्टडी में देखा हमने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, असेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे इन्वॉल्व हुआ, जीवधारी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एविडेंस क्या थे, उसमें वेरिएशन कैसे आता है, ये सब हमने अब तक कवर किए हुए हैं। तो बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम फिर से आपको कुछ क्वेश्चंस आपको देते रहेंगे। हमेशा हमने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देते रहते हैं, और जिसका आंसर भी मुझे मिलता है, क्योंकि आप लेक्चर कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको वो क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको ये लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। और सारे जो क्वेश्चन आपको बन जाएंगे चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, जितने भी लेक्चर रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, मैं आपको नोट करके आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करवा दूंगा। अब आते हैं बात पे कि अपने लेक्चर पे जो हमारा चल रहा था, तो हमने डिस्कस किया हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में हमको अध्ययन करना था, जो लेक्चर नंबर 8 में और आज का लेक्चर हमारा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स क्या होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स होते हैं उनमें हमको बेटा ये स्टडी करनी है कि इवेंट्स में क्या क्या घटनाएं घटित होती है। जैसे कि हमने लेक्चर में ही आपको बताया था, जो एनसीईआरटी में देखा हुआ था, उसको फिर से रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने ये देखा हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है कि वो ट्रांजिशनल फेज में जाने से जो 3 फेजेस होती थी, अब तक हमने पढ़ा हुआ है 3 फेजेस जो क्या क्या होती थी बेटा। तो हमने बता रखा था आपको कि रिप्रोडक्शन के प्रोवाइडेशन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, उसमें 3 फेजेस जो होती हैं, जो आपको जुवेनाइल फेज में, दूसरा हमने बताया था आपको क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज या मैच्योरेशन फेज कहा जाता है, और थर्ड वाला जो देखा था हमने सेनेसेंस, या फिर आपको कहा था हमने कि जो ओल्ड एज आती है। तो जो कैपेसिटी होती है वो जनरली आपको रिप्रोडक्टिव फेज नहीं होती है, मैच्योरिटी में होती है, क्योंकि जुवेनाइल फेज जो हमने स्टडी किया हुआ था कि जुवेनाइल फेज आपको एनिमल्स के लिए यूज किया जाता था। जुवेनाइल फेज को अगर देखा जाए इनमेल्स में, तो प्लांट फेज में, हमने प्लांट फेज के जो वो फेज था, हमने उसके लिए वर्ड यूज किया था वेजिटेटिव फेज। तो वेजिटेटिव फेज जो होता है इन प्लांट्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है, और जो जुवेनाइल फेज होता है वो हमने यूज किया हुआ था आपको एनिमल्स के लिए। तो उसमें हमने देखा था कि इसमें क्या होते हैं, हार्मोनल इज रेगुलेट्स, इसमें हार्मोन्स क्या होते हैं, रेगुलेट करते हैं। हाँ, उसमें बहुत सारे चेंजेस लाते हैं इन तीनों फेजेस का। उसका इम्पोर्टेंस जो कारण है, वो कारण था आपको क्या, वो हार्मोन था। फिर दूसरी स्टेज पे आपको उसी की जस्ट नीचे लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, वो आपको मेंशन किया हुआ था क्या कि इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स
एनिमल्स और प्लांट्स में जो हमने रेकमेंड किया था कि इन बोथ एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस। वो हमने कहा था हार्मोन्स जो होते हैं ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेजेस, उन तीनों फेजेस में आपको इंपॉर्टेंस होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि इनमें उनके अलावा भी आपको क्या होता था, कुछ फैक्टर होते हैं जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड हार्मोन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर और हार्मोन्स का इतना एग्जैक्टली कोरिलेशन होता है कि आपको कोरिलेटेड वो साथ साथ क्रियाएं होती है, जिसकी वजह से ही क्या होता है, ये चेंजेस आते रहते हैं। इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी पड़ता है, जैसे हमने देखा होगा कि बेटा आपको यूरोपियन में कि वहां पे देखा जाए तो जो मेच्योरिटी आती है, जो रिप्रोडक्टिव फेज होते हैं वो काफी क्या होता है, लेट आता है। इंग्लैंड की बात किया जाए तो वहां पे कुछ लेट प्रोसेस क्लियर होता है। अब जबकि वहां पे साउथ में देखा जाए, साउथ अफ्रीका में, तो वहां की जातियों में क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो जनरली क्या होता है, बहुत जल्दी आता है। तो ये सारा जो होता है इन्वायरमेंट का भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो जो एनसीईआरटी में मेंशन किया वो दोनों लाइन आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि आपको इन्वायरमेंट का फैक्टर और हार्मोन जो होते हैं, जो आपको लिखा हुआ था कि आपको कि इवन दो हार्मोन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये दोनों आपको क्या होते हैं बेटा, काम करते हैं। अब बात आती है कि आते हैं केसेस पे। आपको उससे पहले स्टार्ट करने से पहले लेक्चर को हम क्या करते हैं वही देखते हैं। तो हमने डिस्कस किया हुआ था कल मेरा लेक्चर में हमने देखा हुआ था कि हमने आपको बताया हुआ था एक स्ट्रेस साइकिल, स्ट्रेस साइकिल, और दूसरा हमने बताया था बेटा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो इसमें आपको ये करना है कि ये स्ट्रेस साइकिल किन एनिमल्स में आती है, कैसे एनिमल्स होते हैं, और दूसरा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किन एनिमल्स में आता है। नेक्स्ट आपको एक और वर्ड देता हूं बेटा, वो आपको बताना है क्वेश्चन में। एक सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडर, और सेकेंड आपको दिख रहा है कंटिन्यूअस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर्स एंड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। तो ये आपको बताने हैं क्वेश्चंस में कि सीजनल ब्रीडर्स कौन कौन से हैं। कुछ एनिमल्स के एग्जांपल भी आपको देने हैं यहाँ पे सीजनल ब्रीडर्स में। उस साइकिल में भी कुछ एग्जांपल देने हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल किन में आती है उसके एग्जांपल देने हैं। सीजनल ब्रीडर्स क्या होते हैं और कंटिन्यूअस ब्रीडर्स क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जांपल देने हैं। किन में आपको कंटिन्यूअस, किनको कहा जाता है कंटिन्यूअस ब्रीडर, और किनको हम क्या कहते हैं, सीजनल में। तो आज के लिए आपका ये क्वेश्चन रहा, तो नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा कि आपको स्ट्रेस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, तो ये आपको क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और उसके बाद हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमारा आगे का लेक्चर में कल डिस्कस करने के लिए कहा था आपको इवेंट्स, आपको कहा था इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा बेटा कि ये वाला जो चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं नीट में या मेडिकल लेवल पे पूछे जाते हैं, एम्स में पूछे जाते हैं, वो एग्जैक्टली आपको यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। जैसे हमने बता रखा हुआ था कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ब्रॉडर सीक्वेंस होता है इन कंपैरिजन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें बहुत ढेर सारे हमको स्टडी करने होंगे और एक एक लाइन हमको एनसीईआरटी को समझनी पड़ेगी। जो एनसीईआरटी बेस्ड है आपका, एनसीईआरटी में जो दे रखा होगा उसी को हम समझेंगे। तो आपका 100% एनसीईआरटी कवर होगा और आपको क्लियर आपको नॉलेज मिलेगा बेटा। आपको सारी एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी कि हमको इसका अर्थ क्या हुआ या फिर एक एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, इंफॉर्मेशन क्या मिलती है।
तो हम स्टार्ट करते हैं कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अब तक, उससे पहले हमने फंडामेंटल देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अब यहाँ से एक्चुअल प्रोसेस आपको स्टार्ट होता है। तो क्या क्या घटित घटनाएं होती है, तो जैसे हमने बताया था कि कोई भी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कोई भी जीवधारी हो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की की वजह से, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की वजह से क्या होता है, वो इन्वॉल्व करता है जीवधारियों को जो भाग लेते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। उनके सारे स्ट्रक्चर चाहे अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन उनका जो फंडामेंटली इवेंट्स जो होते हैं वो सब में एक जैसे होते हैं, एक जैसे ही क्या करते हैं, उस प्रोसेस को अपनाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंस थी इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही एनिमल्स अटेन्स द मैच्योरिटी, जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म हो जुवेनाइल फेज के बाद एट द मैच्योरिटी फेज में जैसे ही कैपेसिटी वो अटेंड करता है रिप्रोडक्शन करने की, तो उनमें कंडीशन ये आती है कि बेटा, उनमें कंडीशन ये आती है कि वो ऑर्गेनिज्म आपको इन सब प्रोसेस को, सेक्सुअल एबिलिटी को, जो सेक्सुअल के इवेंट्स होते हैं, इन सारे प्रोसेस को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अटेंड करते हैं। और सब जीवधारियों में क्या होता है, कंडीशन पाई जाती है जो इवेंट्स आपको देखने को मिले था। उसके बाद आपको देखना है कि ये फंडामेंटल रिमार्केबल जो होता है वो बिल्कुल आपको क्या होता है, सेम होता है, चाहे वो कितना भी डिफरेंट हो। हमने कहा था कि प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों भाग लेते हैं, जो उनमें बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिला है कि प्लांट्स की स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग होती है, एनिमल्स की अलग होती है। तो इनमें लेकिन जो इवेंट्स होते हैं, फंडामेंटल इवेंट्स जो होते हैं, वो बिल्कुल क्या होते हैं बेटा, सिमिलर पाया जाता है आपको उन ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो आगे की प्रोसेस हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें आपको देखना है कि इनमें द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द इलैबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। देखिएगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इवेंट्स होता है वो बहुत ही बेटा आपको इलैबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये इन कंपैरिजन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में, या फिर कह सकते हो अलैंगिक प्रजनन की तुलना में, जो लैंगिक प्रजनन के इवेंट्स होते हैं वो बेटा मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं इन कंपैरिजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमको ये देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स फीचर्स आपको कहां से होते हैं, क्या क्या घटना है इन क्या कहते हैं इवेंट्स में घटित होती हैं, मोर कॉम्प्लेक्सेस आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको देखना है कि इनमें क्या होता है कि इनमें फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस, और ये जो भी इवेंट्स होते हैं, स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ, ये जो भी होते हैं एक सीक्वेंस के द्वारा आपको क्या करते हैं, इलैबोरेट करते हैं। जैसे हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बेटा हो सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, सोली गैमेट का फॉर्मेशन होना अनिवार्य है बेटा। जैसे ही गैमेट का फॉर्मेशन होगा उसके बाद आपको क्या होता है कि वो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स जो आपको फॉर्म होते हैं उनका क्या होता है, उसके बाद की घटना क्या होगी, वो फ्यूज करते हैं उनमें, अर्थात फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, हमने देखा था सेक्सुअल में कि उसमें जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद आपको क्या होता है, उस जायगोट में डिवीजन भी होता है और सेलों का डिफरेंशिएशन भी होता है। जैसे ही उन जायगोट से क्या होता है, उस जायगोट का डेवलपमेंट होगा और लास्ट में आपको क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो सारी घटनाएं आपको क्या होती है, एक सीक्वेंस में होती है। पहले गैमीट का बनेगा, गैमीट की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि जब तक गैमीट नहीं बन सकते तब तक उनका फ्यूजन नहीं हो सकता। और यदि गैमीट बन भी जाता है तो उसमें भी हमने बताया हुआ था कि यदि गैमीट बन जाता है, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, उसका फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसके गैमीट बन जाता है और उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वो बेटा आपको रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल हो जाएगा, क्योंकि गैमीट का फ्यूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने यहाँ पे ये प्रोसेस आपको इन्वॉल्व होती है कि पहले गैमीट बनेगा इवेंट्स में, पहला इवेंट तो आपको ये होगा कि गैमीट का फॉर्मेशन होना चाहिए, फिर उनका क्या होता है, फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने के बाद आपको जायगोट जो बना वो जायगोट का डेवलपमेंट होता है। एग्जैक्टली आपको एनसीईआरटी यही 3 फेजेस में आपको डिस्कस करेंगे हम, और उसके एनसीईआरटी जो मेंशन हुआ उसके एक एक लाइन हमको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है और समझना है कि वो कहना क्या चाहती है।
तो हमने देखा हुआ है कि ये सारे जो गैमेट का फॉर्मेशन हुआ इलेक्ट्रोड में, ये सारे सेक्वेंसली होते हैं, और ये जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा, ये ध्यान रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, कि मतलब मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना, अर्थात सपोज दैट क्या सकते हो फर्टिलाइजेशन का होना बड़ा अनिवार्य है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो बेटा इनमें क्या होगा, आपको हमने बताया कि जाइगोट बनता है, और जाइगोट का क्या होगा बेटा, वो जाइगोट के बाद उसकी क्या होगी एम्ब्रियोजेनेसिस, अर्थात एम्ब्रियो का निर्माण होगा, जो आपको लिखा होगा। तो आपको हमने ये देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का गैमेट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट बनेगा एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा, मेल गैमेट बनेगा एंड फीमेल गैमेट बनेगा। इन दोनों का आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड आपको होगा कि इनका फ्यूजन होना बड़ा अनिवार्य है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा, और जस्ट उसके बाद जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट जो बनता है बेटा, उसके बाद ध्यान रखिएगा जाइगोट बनेगा, इनके बाद जाइगोट के बाद जाइगोट में आपको एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, जाइगोट की एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या निर्माण कह सकते हो। तो ये तीन इवेंट्स आपको हमने देखा कि जो एनसीईआरटी क्लास लाइन में लिखा हुआ था इवेंट्स में, तो आपको क्या मिला आपको इवेंट्स में कि पहली बात ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन कंपैरिजन टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इन दिस प्रोसेस अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट, देन द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर एंड टू फॉर्म द जाइगोट, एंड वो क्या करते हैं जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और जाइगोट क्या होता है एम्ब्रियोजेनेसिस में भाग लेता है, अर्थात एम्ब्रियो का निर्माण करता है। तो ये सारे प्रोसेस आपको हमने देखा, ये सारे प्रोसेस आपको तीन होते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या देखना है कि बेटा ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद मेल गैमेट और जाइगोट का एम्ब्रियोजेनेसिस, उसके बाद आपको इनमें आपको क्या कनेक्शन करना है, ये सारे अगर हम ब्रॉडर कन्वेंशन पे देखें कि यदि हम इवेंट्स को बांटना चाहें इन सारे प्रोसेस में, तो हम क्या करते हैं, इस इवेंट्स में आपको ब्रॉडर पार्ट में आपको तीन फेजेस में आपको बांट सकते हैं, जो एनसीईआरटी में मिलते हैं। ये ध्यान देंगे इसके तीन इवेंट्स होते हैं, ब्रॉडर सीक्वेंस बांटा गया। पहला इवेंट देखना है कि बेटा जो फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का, और इनमें जो होता है तो उनमें आपको ये देखना है कि पहला जो होगा जिसको कहते हैं बेटा पहला आपको देखना है, फर्स्ट आपको देखना है प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो आपको सेगमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो मेंशन किया हुआ बेटा फर्टिलाइजेशन, और थर्ड जो मेंशन किया हुआ है वो है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो तीन मेजर इवेंट्स आपको पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी में है। तो ध्यान रखिएगा, पहला प्री फर्टिलाइजेशन, अर्थात फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के पहले आपको जो घटनाएं घटित होती हैं वो इवेंट्स आपको सारे आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में। फिर जैसे ही मेल एंड फीमेल गैमेट आपको फ्यूज कर जाएंगे, वो बेटा आपका आता है कौन से प्रोसेस में, फर्टिलाइजेशन।
फिर जैसे आपका फ्यूजन हो जाएगा उसके बाद आपको क्या होता है, जायगोट बनता है, जायगोट एम्ब्रियोजेनेसिस करेगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद की जो प्रोसेस आती है वो आती है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये 3 मेजर इवेंट्स आपको देखने को मिलता है कि जो कि इन कंडीशन में आपको देखना है कि प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, और तीसरा हमने देखा हुआ है आपको प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद आपको क्या करना है कि पहली स्टडी आपको करनी है बेटा प्री फर्टिलाइजेशन में। प्री फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे कि आपको प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं बेटा, उसमें कौन कौन से इवेंट इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे आपको कि उसके बाद आपको फर्टिलाइजेशन क्या आएंगे। 3 घटनाओं को हम घटित करेंगे तो हमारा चैप्टर बेटा क्या हो जाएगा, आपको इन हो जाएगा, अर्थात हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हम देखते हैं इसमें कि आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं बेटा। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से हम हो रहा है, शायद हो गया आपको डाउट नहीं है। आगे आते हैं बेटा, मार्कर थोड़ा सा वो इसकी साइड खत्म हुई थी इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा था, वो हो गया। तो हम देखते हैं कि बेटा एनसीईआरटी का मेंशन करते हैं। तो ये 3 घटनाएं आपको याद रखनी है कि इवेंट्स में आपको प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, 3 मेजर आपको इवेंट्स पढ़ने हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इवेंट्स पे आपको आते हैं जो एनसीईआरटी में है। पहला इवेंट्स आपको हमने बताया कि फर्स्ट वाला जो इवेंट्स है वो आपको हमने क्या बताया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन। तो हम देखते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपको क्या होता है या फिर एनसीईआरटी में क्या कहती है। तो देखिएगा, दीज इंक्लूड्स ऑल द इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रियर टू द फ्यूजन ऑफ द गैमीट। ध्यान रखिएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं प्री फर्टिलाइजेशन की, उसमें इंक्लूड किया गया है। प्री फर्टिलाइजेशन उन घटनाओं को इंक्लूड किया गया है जो गैमीट के फ्यूजन से पहले घटित होती है। ध्यान से सुनिएगा कि जो गैमीट के फ्यूजन से पहले जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में घटनाएं घटित होती हैं वो सारी घटनाएं आपको क्या होती है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत आती है। उसको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा जाता है। अब इसमें क्या करना है, इसमें दो आपको लिखा हुआ है कि 2 मेन कैरेक्टर्स या फिर कह सकते हैं 2 मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमीट ट्रांसफर। ये आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ, अर्थात इसके अंतर्गत 2 बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं आपको घटित होती है। वो इसके अंतर्गत आपको देखना है कि प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो एनसीईआरटी में मेंशन किया, फर्स्ट जो घटना होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है गैमीट फॉर्मेशन, जिसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा गैमीट फॉर्मेशन। क्या रखें, ब्रैकेट में लिख सकते हो, गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन अर्थात 2 गैमीट ले, मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है और फीमेल गैमीट का। दूसरी जो घटना बड़ी घटती है वो होती है बेटा आपको, दूसरी होती है गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर, गैमीट ट्रांसफर होता है, अर्थात ये 2 घटनाएं जो आपको घटित हो रही हैं वो आपको किसके अंतर्गत आती है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत आती है। तो इसमें आपको देखना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 घटनाएं हमको देखने को मिली, गैमेटोजेनेसिस एंड द गैमीट ट्रांसफर। तो इसकी जो पहली घटना है उसके बारे में हम देखते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है बेटा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको ध्यान से देखिएगा कि गैमीट ट्रांसफर क्या होता है। तो हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन। तो हम देखते हैं कि पहला इवेंट जो आपको लिखा हुआ है गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस में आपको क्या होता है, अर्थात हमने कहा गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअल क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये हुआ कि एज यू आर ऑलरेडी देयर, गैमेटोजेनेसिस इज रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स। कह रहा है कि गैमीट जो होते हैं वो 2 टाइप से आपको फॉर्म किए जाते हैं, एक मेल गैमीट होगा और दूसरा कह रहा है कि वो फीमेल गैमीट होगा। तो ये घटनाएं उसमें घटित होती है गैमेटोजेनेसिस जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो होगा वो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा बेटा, मेल गैमीट भी आएगा, मेल गैमीट्स एंड
फीमेल गैमेट। टू टाइप्स के गैमेट होंगे, एक मेल गैमेट अलग तरह का होगा, फीमेल गैमेट अलग है। फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ये दो तरह के आपको गैमेट्स मिले इनको, फीमेल मेल गैमेट का फॉर्मेशन एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। अब अगली घटना आपको क्या प्रतीत होने वाली है कि बेटा जैसे गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट का हो जाएगा, और एक ध्यान रखना है कि ये दोनों जो मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं ये नेचर में आपको क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। ध्यान रखिएगा, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है कि पूछा भी जाता है, जैसे हमने स्पोर और गैमेट लेक्चर के दौरान भी कभी बताया होगा हमने, तो हमेशा जो गैमेट होंगे वो हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड का मतलब जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो हाफ रहते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है तो उनमें आपको क्या होती है, मियोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। और जहां भी मियोसिस आपको होती है उन सेलों में, मियोसिस के उपरांत जो सेलें बनती हैं उनमें हमेशा बेटा आपको क्या होगा, क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ होंगे। और मियोसिस वहीं पे होती है फॉर जहां पे आपको रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ध्यान रखिएगा, जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करेगा वहां पे आपको मियोसिस होगी, और उसके उपरांत आपको हमेशा क्या बनेगा, गैमेट से ही बनते हैं। क्योंकि जब तक गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है गैमेट का फॉर्मेशन, तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट के फॉर्मेशन से आपको ये हैप्लॉइड कैरेक्टर मिलेगा, गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। अब बात आती है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है और हैप्लॉइड होता है। अब कुछ कह रहा है कि इन सम आपको कैसे में किया, जैसे आपको सम एल्गी एंड फंजाई, सॉरी एल्गी नहीं कह रहा है कि इन सम एल्गी द टू गैमेट्स आर सो सिमिलर इन द अपलिन। आप पूरी अपनी कहानी की तरह सुनते हैं और आंसर आप घर पे पढ़िएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी गैमेट बनेगा ये दो, यदि इन सम केसेस, इन सम, ध्यान रखिएगा, इन सम एल्गी, इन सम एल्गी, कुछ एल्गी में जो होते हैं, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, जो गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट जो बनते हैं वो बेटा मॉर्फोलॉजिकल एंड कह सकते हो फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिमिलर इन कंपैरिजन ईच अदर। कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फिजियोलॉजिकल में और मॉर्फोलॉजिकल में दोनों में एक तरह से होते हैं, और उसकी कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये बेटा मेल गैमेट है और ये क्या है, फीमेल गैमेट। फिर आपको इंसानी का देखें तो हम क्या करते हैं कि उसको फिगर से देख लेते हैं बेटा। कुछ एल्गी में जैसे हमने बना दिया बेटा, ये आपको, सॉरी, ये आपको हमने एक गैमेट बनाया, ये देखें कि दो हमने गैमेट बनाया हुआ, थोड़ा सा साइज हमने वैरी कर लिया होगा लेकिन साइज में भी सिमिलर होंगे, साइज इनसे दोनों सिमिलर होगा। तो कहने का मतलब है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, इनमें हम डिफरेंस नहीं कर सकते कि बेटा मेल वाला गैमेट कौन है और कौन फीमेल गैमेट है। सपोज दैट आपको इसको मान लेते हैं हम, क्या है बेटा, ये मेल गैमेट है, सॉरी ये मेल गैमेट है, और इसको सपोज मान लेते हैं ये फीमेल गैमेट है। ये दोनों बिल्कुल एक तरह से होंगे मॉर्फोलॉजिकल पे और फिजियोलॉजिकल पे। तो ऐसे गैमेट को आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है होमोगैमेट्स कहते हैं। ऐसे गैमेट के लिए वर्ड यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, होमोगैमेट कहते हैं। अर्थात एक और वर्ड कह सकते हो बेटा इनके लिए, आइसोगैमेट भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, आइसोगैमेट्स। ध्यान रखिए, आइसो मतलब सेम, आइसो का मतलब सेम होता है। तो ये दो वर्ड आपको टर्मिनोलॉजी याद करनी है, होमोगैमेट्स एंड आइसोगैमेट्स। अगर पूछा जाए कि आपको आइसोगैमेट्स क्या होते हैं, होमोगैमेट्स क्या होते हैं, तो आपको हमें बताया सम एल्गी, उनमें आपको देखने को मिलता है कि जनरली क्या होता है
कि उनके जो गैमेट्स होते हैं मेल एंड फीमेल वो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। इसकी वजह से हम उनमें डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते कि कौन मेल है कौन सा फीमेल गैमेट्स है। तो ऐसी कंडीशन में उसको हम कहते हैं होमोगैमेट्स कहते हैं, या फिर कहा जाता है आइसोगैमेट्स कहा जाता है। और ये एग्जाम्पल आपको जो एल्गी है बेटा वो एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो आपको एग्जाम्पल में आपको ये जो आइसोगैमेट्स मिलता है वो ध्यान रखिएगा बेटा। आपको एक एल्गी है जिसका नाम है क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास, ध्यान रखिएगा, इस एल्गी का नाम याद करिएगा। क्लैमाइडोमोनास में हमको आइसोगैमेट्स देखने को मिलता है, या फिर कहते हैं क्या होमोगैमेट्स देखने को मिलता है। तो ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आपको क्या कहते हैं, एक और हम थोड़ा सा एनसीईआरटी से मेंशन जो नहीं किया उसमें दो ही किया हुआ, एनसीईआरटी थोड़ा सा निकल के आते हैं कि जैसे क्या होता है कुछ गैमेट्स क्या होते हैं, यदि आपको कहा जाए मॉर्फोलॉजिकली में सेम हो लेकिन फिजियोलॉजिकल उनकी क्या होती है एक्टिविटी फिजियोलॉजिकल है वो बिल्कुल क्या होती है एक दूसरे से डिफर करती हो। तो ऐसे कंडीशन में आपको उनको हम क्या कहेंगे, तो उसको देखते हैं कि जैसे आपको क्या कहा जाए बेटा, एक हम गैमेट बना लेते हैं, मान लीजिए यहीं पे एक गैमेट बनाते हैं, ये बेटा देख लीजिएगा ये यहाँ पे, एक हम क्या कहते हैं थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि ये मॉर्फोलॉजी में इनका जो आकार होगा शेप होगा वो बिल्कुल एक जैसा है, साइज लेकिन डिफरेंट कर रही है, और इनकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज भी क्या होती है लेस करती है। ये देखो इनके अंदर ये आपको बेटा जो बड़ा आपको दिख रहा है, जो बड़ा दिख रहा है ये आपको ध्यान रखिएगा फीमेल गैमेट होता है, और जो छोटा वाला होता है वो थोड़ा सा एक्टिव होता है, मोर एक्टिव इन कंपेरिजन टू क्या कहते हैं कि फीमेल गैमेट। तो इसको हम कहते हैं मेल गैमेट होता है। तो इन कंडीशन में हमको इस कंडीशन में ये आपको क्या कहते हैं लेस एक्टिव होता है, लेस एक्टिव होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। और दूसरा ये वाला जो मेल गैमेट आपको मिल रहा है ये आपको मोर एक्टिव होता है, ये मोर एक्टिव होता है, मोर एक्टिव होता है। तो इस तरह से आपको इनके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे कहा जाता है बेटा एनाइसोगैमी, 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 ध्यान रखिएगा एनाइसोगैमी। और इसका एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल आपको ध्यान रखिएगा, एग्जांपल जो होगा इसका स्पाइरोगायरा के लिए उसमें पाया जाता है, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में हमको देखने को मिलती है कौन सा एनाइसोगैमी। तो दो चीजें आपको मेंशन हुई कि दो चीजें हमको गैमेट को यहाँ पे क्लियर हुआ कि आपको मिला क्या क्या कहते हैं होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स, दूसरा बेटा मिला आपको क्या क्या कहते हैं स्पाइरोगायरा में एनाइसोगैमी। वो आपको मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होगा लेकिन फिजियोलॉजिकल आपको क्या होता है डिसिमिलर होता है, इस वजह से हम उसको कहते हैं क्या इनका जो मेल गैमेट इज मोर एक्टिव इन कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट, ये एक्टिव होता है लेकिन इसकी अपेक्षा क्या होता है कम एक्टिव होता है फीमेल, और ये साइज में बड़ा होता है ये छोटा होता है। तो बड़ा जो होगा उसको बेटा कहेंगे आपको मेल गैमेट से आपको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है, और जो बड़ा होता है सॉरी जो बड़ा होता है वो आपको लेस एक्टिव होता है और वो फीमेल गैमेट होता है, और जो साइज में छोटा होता है मोर एक्टिव होता है वो क्या होता है आपका मेल गैमेट होता है। तो ये कंडीशन आपको देखना मिला कि एनाइसोगैमेट्स मिला हमको देखने को मिला। अब आपको आगे आते हैं कि बेटा कुछ गैमेट्स में आगे कंडीशन में देखते हैं, एक और बचा हुआ ये एनसीईआरटी का थोड़ा सा मेंशन नहीं था एनाइसोगैमी का, तो यहाँ पे हमने बता दिया, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा एनाइसोगैमी। दूसरा हम आते हैं कि कुछ गैमेट्स आपको क्या होते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बिल्कुल डिसिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजी में बिल्कुल क्या होते हैं डिसिमिलर होंगे और फिजियोलॉजी में भी क्या होते हैं डिसिमिलर होते हैं। जैसे आपको कहा जाता है कि यदि हम आपको बताएं जो एनसीईआरटी मेंशन भी किया होगा, एक हम यहाँ बनाते हैं बेटा ये एक बनाते हैं और एक बनाते हैं हम आपको इस तरह, ये ध्यान रखिएगा ये गैमेट जो हमने डिफर किया हुआ है, तो ये गैमेट आपको जैसे हमने एक गोल सा बनाया तो ये आपको मान लीजिए आपका ये जो स्फेरिकल टाइप का राउंडेड टाइप का है ये आपको जनरली क्या होता है बेटा फीमेल गैमेट होता है, और ये फ्लैजिलेटेड होता है ये आपको रॉड शेप जो होता है ये बेटा आपको क्या होता है मेल गैमेट होता है। तो इसमें कंडीशन क्या देखने को मिला बिल्कुल देखो मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसिमिलर विद ईच अदर, ये दोनों आपको क्या होते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। और ध्यान रखिएगा ये एक्टिव होता है मोर एक्टिव होता है, मोर एक्टिव होता है, मोर एक्टिव अर्थात क्या कह सकते हैं मोटाइल होता है,
मोटाइल का मतलब होता है बेटा गमनशील, ठीक। मोटाइल का मतलब होता है ये गमनशील होता है, और ये क्या होता है बिल्कुल एक्टिव होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हो ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल होता है। तो ध्यान रखिएगा ऐसे गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, इसके लिए वर्ड यूज किया गया है हेट्रोगैमेट्स, आपको एनसीईआरटी में मिलता है हेट्रोगैमेट्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा हेट्रोगैमेट्स। और या फिर आपको इसके लिए वर्ड एक और यूज कर सकते हो, आर कर सकते हो, ऊगैमेट्स कहते हैं, ऊगैमेट्स कहा जाता है। तो ये दो चीजें आपको याद हुई कि हेट्रोगैमेट्स एंड ऊगैमेट्स का आता है। देखिए कंपैरिजन बिल्कुल अलग, और ये बेटा आपको एनिमल्स में देखने को मिलता है, जितने बेल में ह्यूमन बीइंग में भी आपको ऊगैमेट टाइप का ही गैमेट मिलता है। ये आपको एल्गिन हमने बता दिया था, और जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनमें आपको हेट्रोगैमेट्स मिलते हैं। तो हेट्रोगैमेट्स हमने देखा। अब देखिएगा ध्यान रखिएगा कि हेट्रोगैमेट में एक वर्ड यूज किया हुआ है एनसीईआरटी में कि हेट्रोगैमेट होता है, और ये एनिमल्स में आपको देखने को मिलता है। एनिमल्स और हाई क्लास के प्लांट्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो कंडीशन आपको ये रहती है बनी रहती है कि अब हम आपको यहाँ पे देखते हैं क्या, इस कंडीशन में आपको देखते हैं कि कंडीशन आपको मिली जो गैमेट्स का, इसके लिए वर्ड यूज किया है एंथ्रोजॉइड्स। ध्यान रखिएगा ये जो मेल में बनता है इसको हम कहते हैं बेटा एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, इनको कहते हैं एंथ्रोजॉइड्स, एंथ्रो बीच में बेटा धोखा ले जा रहा है मार्कर, इतना बड़ा काम यही भी लिख लो बेटा, यहाँ पे नीचे लिख लो। मोर एक्टिव जो होता है इसको कहते हैं एंथ्रोजॉइड्स, एनसीईआरटी देख लेना बेटा, वहां पे लिखा होगा इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी। एंथ्रोजॉइड्स कहते हैं, या फिर कहा जाता है स्पर्म कहा जाता है, स्पर्म होता है, ठीक है। स्पर्म ये जनरली एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा जो एंथ्रोजॉइड्स वर्ड यूज किया गया है वो हमेशा उनके लिए किया जाता है, प्लांट्स के केस में किया जाता है। जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो गैमेट्स बनता है बेटा ऊगैमेट्स के टाइप का, वो हमेशा आपको एंथ्रोजॉइड्स कहलाता है। एग्जैक्टली एंथ्रोजॉइड जो वर्ड होता है वो प्लांट के लिए ही किया जाता है, और जो स्पर्म वर्ड यूज किया गया है वो बेटा आपको क्या किया गया है, एनिमल्स के लिए किया गया है। दूसरा इसमें क्या होता है, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बेटा एग कह सकते हो, एग, या फिर कहते हो ओवम कहा जाता है। एनिमल्स में आपको ओम एग्जैक्टली कहा जाता है, प्लांट्स में आपको क्या किया जाता है, एक के रूप में कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में क्लियर आया होगा बेटा कि जो हमने गैमेट्स के टाइप्स बताए आपको, किस तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, जो एनसीईआरटी में कुछ मेंशन किया था, एनसीईआरटी ने हट के बताया। तो तीन चीजें आपको यहाँ पे मिली गैमेट्स के टाइप्स के। एक मिला आपको बेटा हमने बताया हुआ था कौन सा गैमेट, होमोगैमेट्स, या फिर जिसे कहा जाता है आइसोगैमेट्स कहते हैं। फिर हमने देखा एनाइसोगैमेट्स कहा गया। उसके बाद हमको देखने को मिला कौन सा, आपको ऊगैमेट्स, या फिर आपको क्या कहा जाता है, हेट्रोगैमेट्स कहा जाता है। तो ये तीन टाइप्स के आपको गैमेट्स मिलते हैं, इनके आधार पे मिलता है। अब ये कंडीशन आपको क्या होती है कि गैमेट्स के फॉर्मेशन इस तरह से होते हैं, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इस तरह की गैमेट आपको बन सकते हैं। नियर अबाउट आपको सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कि जो नहीं होगा तो स्ट्रक्चर आपको देख सकते हैं। कुछ हम स्ट्रक्चर आपको दिखा भी देते हैं बेटा, वो एनसीईआरटी वाला एनसीईआरटी में भी मेंशन किया हुआ, तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं बेटा। ये साफ साफ आपको एनसीईआरटी के नीचे भी लिखा हुआ है, आपको देखो आइसोगैमेट्स, आप क्लाइडोफोरा का ये आपको आइसोगैमेट्स है। फिर उसके बी वाला हेट्रोगैमेट्स, आप फ्यूकस, ये एक एंग्लिया फ्यूकस के देखो ये बड़ा सा है, ये बिल्कुल छोटा सा है। फिर उसके बाद आपको ये यूगैमेट्स टाइप का है, ये आपको होमो सैपियंस का, ह्यूमन बीइंग्स का दिया है। तो ये साफ साफ आपको दिया हुआ, लेकिन आप ये स्ट्रक्चर आपको बनाना चाहते हो तो ये भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हो क्लियरली, जो हमने आपको मेंशन किया हुआ। और जो भी लिखा हुआ वो स्क्रीनशॉट लेकर आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट फीचर है, आपको पूछे जाते हैं बेटा। अब आते हैं हम उसके आगे की एबिलिटी को देखते हैं। कंडीशन हम आगे की लेते हैं। लेक्चर को बेटा कंटेंट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा और एक पॉइंट और पढ़ लो, उसके बाद आपका ताकि यहाँ तक कंप्लीट रहे जो आपको दिया हुआ है। अब उसके बाद आपको दिया हुआ है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी क्या होती है वो देखेगा, जो इस पॉइंट को देखते हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म।
इन ऑर्गेनिज्म। इसमें देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी क्या होती है। बड़ा सिंपल फंडामेंटल है, उसको क्लियर कर लेते हैं हम। देखिए लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फॉर टू डिफरेंट इंडिविजुअल बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी की पहली लाइन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स गैमेट्स, अर्थात मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट एंड फ्यूज्ड, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, फ्यूज टुगेदर एंड फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। बट क्या होता है, ये केस इंपॉर्टेंट है क्या कि अपोजिट सेक्स के जो टू गैमेट्स बनते हैं और सॉरी लिखा था जो मेल गैमेट एंड फिर फॉर्म टू डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, कह रहा है कि इसमें डिफरेंट इंडिविजुअल, अर्थात जो गैमेट मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनता है तो पेरेंट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके देखा हुआ था कि यदि आपको क्या होता, कोई जरूरी नहीं है कि बेटा मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बिल्कुल दो इंडिविजुअल डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल नहीं बने, ये श्योर नहीं है। कभी कभी क्या होता है, इन केस आपको देख लेते हैं कि आपको यदि आपको कहा जाए प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस, तो इसमें ध्यान देगा प्लांट में हमको क्या देखने को मिलता है, ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं वो एग्जैक्टली क्या होता है, एक ही पौधा, एक ही प्लांट्स, एक ही इंडिविजुअल्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट्स को भी और क्या करता है, फीमेल गैमेट्स को भी क्या करता है। तो प्लांट्स का रियली दिया हुआ, प्लांट्स के आपको बारे में जिक्र किया हुआ, तो इन ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे इंडिविजुअल जो आपको मेल एंड फीमेल गैमेट आपको क्या होते हैं, दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे आपको मेल एंड फीमेल गैमेट इन सेम प्लांट्स, तो इनमें क्या होता है, सेम प्लांट्स, यदि सेम प्लांट्स आपको क्या होता है इंडिविजुअल को कर रहा है तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बेटा, एक डायरेक्ट इंसर्टेड मेंशन किया, बाइसेक्सुअल कहते हैं, बाइसेक्सुअल। याद रखिएगा बाइसेक्सुअलिटी में कि यदि आपको मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एक ही इंडिविजुअल्स आपको क्या होता है प्रोड्यूस करता है, सिर्फ ओनली एक ही क्या होता है ऑर्गेनिज्म बनाता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है, ये ट्रू नहीं है कि दो इंडिविजुअल्स का होना अनिवार्य सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अनिवार्य ये नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है। इसमें आपको एक इंडिविजुअल भी क्या कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग ले सकता है। अंतर बस इतना है कि वो एक इंडिविजुअल क्या करेगा, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों एक साथ बनाएगा, अर्थात उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट बनने की कैपेसिटी होती है, एक ही इंडिविजुअल। तो कंडीशन इसलिए ऐसे इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं बेटा बाइसेक्सुअल कहते हैं, जो प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है। तो बाइसेक्सुअल आपको होता है, बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल होते हैं, और इनमें क्या होता है कि यदि देखा जाए, आपको क्या कहा जाए बेटा कि इनमें, और यदि आपको ये डिफरेंट प्लांट में बनता है, यदि आपको कहा जाए कि यदि आपको डिफरेंट प्लांट में बनता है तो वो आपको यूनिसेक्सुअल कहता है। ध्यान रखिएगा, दो वर्ड यूज हुआ, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में आपको क्या होगा, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल सेपरेटेड, बिल्कुल आपको अलग होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट जो होगा वो अलग अलग सेपरेटेड बनते हैं, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल सेपरेटेड। और इनमें क्या होता है, सेम कि मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म टू सेम इंडिविजुअल, इनमें सेम इंडिविजुअल्स पे आपको बनते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट, और इसमें क्या होता है, अलग बनता है। तो इसके लिए वर्ड यूज किया, जो एक ही बनता है वही एक इंडिविजुअल बाइसेक्सुअल, और जो आपको डिफरेंट पौधे पे बनता है उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल। कंडीशन अब आपको आई, आगे देखते हैं बेटा कि दिया हुआ कि सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स सच एज द होमोथैलिक and monoecious are used below the bisexual condition, and heterophilic and dioecious are the term used in the described unisexual। ये ध्यान रखिएगा, कुछ फंजाई और प्लांट्स के लिए एक वर्ड यूज बड़ा इंपॉर्टेंट किया, वो लाइन याद रखिएगा। कुछ इंडिविजुअल फंजाई इन सम प्लांट्स एंड फंजाई में एक वर्ड यूज किया गया है, होमोथैलिक। होमोथैलिक का मतलब क्या होता है बेटा, वो ध्यान रखना है कि होमोथैलिक या कहा जाता है मोनोसियस, तो इसके लिए ही वर्ड यूज किया जाता है बाइसेक्सुअल के लिए। बाइसेक्सुअल के लिए वर्ड यूज किया जाता है होमोथैलिक, ध्यान रखो, होमोथैलिक। और दूसरा आपको क्या कर रहा है कि आर करके लिखा हुआ है, आर करके लिख सकते हो, मोनोसियस भी कहते हैं, मोनोसियस कहा जाता है। तो बाइसेक्सुअल के लिए ये वर्ड यूज किया गया कि कुछ सम केसेस में, सम प्लांट्स एंड फंजाई केसेस में क्या होता है, होमोथैलिक है।
क्योंकि बेटा होमोथैलिक वर्ड आपको पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन में, पढ़ा होगा प्लांट क्लासिफिकेशन में। ब्रायोफाइटा में आपको बताया होगा कि जो होमोथैलिक मतलब थैलिक मतलब वो थैलस का स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्लांट्स में, जिस प्लांट्स में आपको उनकी बॉडी जो होती है वो लीफ, स्टेम एंड रूट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, जिसमें रूट और स्टेम एंड लीफ क्या होती है डिफरेंशिएट नहीं की जाती है, उनको उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है थैलस। थैलस इसलिए होमोथैलिक का मतलब उनका जो थैलस का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम ही, एक ही इंडिविजुअल को थैलस बनता है, तो उसको हम कहते हैं होमोथैलिक। और इसके लिए आपको कहते हैं मोनोसियस वर्ड भी उस इंडिविजुअल के लिए कहते हैं। मोनोसियस का मतलब, मोनो मतलब एक ही इंडिविजुअल, मोनोसियस का मतलब मोनो मतलब एक इंडिविजुअल ही क्या करता है पार्टिसिपेट करता है, इसलिए वर्ड यूज करता है मोनो। तो ये तीन आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्या होते हैं टर्म है, बाइसेक्सुअल, होमोथैलिक एंड मोनोसियस, जो इन स्टार्टिंग में मेंशन किया हो तो आपको समझ में आया होगा। यूनिसेक्सुअल का देखते हैं जिसमें इंडिविजुअल क्या होता है सेपरेट होता है, मेल अलग होगा बेटा और फीमेल अलग होगी। तो इसके लिए वर्ड यूज किया गया, इसके लिए वर्ड यूज किया गया हेटेरोथैलिक। जैसे कुछ प्लांट में अगर डिफरेंट भी बढ़ रहा है तो इसको कहेंगे हेटेरोथैलिक, आर करके कहेंगे डायोसियस कहते हैं, डायोसियस, ध्यान रखिएगा डायोसिस। ये भी वर्ड यूज किया जाता है आपको क्या कहते हैं यूनिसेक्सुअल के लिए। तो यूनिसेक्सुअल के लिए हेटेरोथैलिक, जैसे आपको बताया होमोथैलिक, हेटेरो का मतलब थैलस अगर अलग अलग बॉडी है, अलग अलग फॉर्मेशन कर रहा है, मेल वाला अलग है, फीमेल वाला अलग थैलस है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं फिनलैंड में हेटेरोथैलिक, और क्या कहते हैं ये उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है डायोसियस कहा जाता है। तो ये फंडामेंटल आपको क्लियर हुआ कि होमोथैलिक एंड डायोसियस ये सारी कंडीशन होती है। आगे की हम देखते हैं कि बेटा कंडीशन क्या रहता है कि यदि आपको कहा है इन फ्लावरिंग प्लांट, अब कह रहा है कि फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में हमको देखने को क्या मिलता है कि इस फ्लावरिंग प्लांट में कुछ केसेस में आपको ये देखने को मिलता है कि फ्लावरिंग प्लांट में द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट, मतलब कह रहा है क्या कि इन फ्लावरिंग प्लांट में देखा जाए, इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट में हमको देखने को क्या मिलता है कि फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल अगर होगा, फ्लावरिंग प्लांट का यूनिसेक्सुअल होगा, तो अर्थात हमने बताया बेटा मेल एंड फीमेल बिल्कुल आपको क्या होता है सेपरेट होता है, तो उनमें आपको क्या हो सकता है कि एक ही सेक्स ऑर्गन हो सकता है, वो होता है आपको दिया हुआ है जिसके स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है यूजुअली आपको जनरली लिया हुआ स्टेमिनेट कहा जाता है और पिस्टिमुलेट कहा जाता है, तो उसमें एक ही पाया जाएगा, वर्ड यूज किया जाता है स्टेमिनेट। स्टेमिनेट का मतलब दिस प्लांट बियरिंग द ओनली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अर्थात क्या सकते हैं स्टेमिन। स्टेमिन क्या होता है बेटा, ये हम आपको रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट दूसरे चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में बताएगी, यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ टर्मिनोलॉजी याद करो कि ये यूनिसेक्सुअल में कि आपको स्टिमुलेट होगा, दूसरा वर्ड यही आपको यूज कर लेते हैं, एक दिया हुआ कि आपको पिस्टिलेट। पिस्टिलेट का मतलब होता है बेटा, इसका मतलब बेयरिंग द पिस्टिल। ये ध्यान रखिएगा, स्टेमेन जो होता है प्लांट की बात कर रहा है फ्लावरिंग प्लांट के लिए, स्टेमेन जो होता है ये बेटा जनरली क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो पार्टिसिपेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और जो पिस्टिल होती है वो फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई कि आपको इन फ्लावरिंग केसेस में क्या होता है यूनिसेक्सुअल में यदि आपको कहा जाता है यूनिसेक्सुअल तो सेपरेट होता है बिल्कुल, स्टिमुलेट होगा, स्टेमिन अर्थात होगी, या फिर होगा पिस्टिलेट, दोनों अलग अलग होते हैं। अब एग्जांपल कुछ आपको देते हैं, यदि ये दोनों एक ही फ्लावर पे लगे होंगे तो ऐसे फ्लावर को कहते हैं हम क्या बाइसेक्सुअल कहेंगे बेटा, जैसे हमने कहा था हेलोथर्मेसिस से बाइसेक्सुअल कहा जाता है। तो इनके लिए वर्ड यूज किया गया वेरी इंपॉर्टेंट कि ध्यान रखिएगा, bearing the flowering plant both male and female flower may be present on the same individual, monoecious or the separate individual dioecious, सब एग्जांपल ऑफ मोनोसियस। तो इसमें
ठीक है बेटा। इसमें कंडीशन क्या आएगी कि इसमें आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ कि सॉरी यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल लिखेगा। इसमें जो आपको यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल दे रखा हुआ है फ्लावरिंग का एनसीईआरटी, वो आपको सिर्फ याद करना है। एग्जाम्पल ऑफ द मोनोसियस प्लांट्स आर द कुकुरबिट्स एंड द कोकोनट एंड डायसियस प्लांट में आपको पपाया एंड डेट पाम। ध्यान रखिएगा कि यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल लिख सकते हैं, बाइसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल में अर्थात मोनोसियस में आपको मोनोसियस, इसको यहां पे लिखा गया है ना मोनोसियस में आपको बेटा आता है कुकुरबिटा आता है, फैमिली एक है कुकुरबिटा, एंड क्या होता है कोकोनट। और दूसरा यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल आप लिखना चाहते हैं तो बेटा यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल यहीं पे लिख लो। यूनिसेक्सुअल का एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया होगा वो ध्यान रखिएगा, वो दिया होगा आपका पपाया। एग्जांपल नोट करिएगा, इसमें दिया हुआ है ना इसलिए चलता है, कुछ प्रॉब्लम होती है। ये पपाया और एक आपको लिखा है पपाया और डेट पाल, ये आपको बेस्ट एग्जाम्पल है। ध्यान रखिएगा ये एग्जाम्पल कभी क्या बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं आपको। तो इनके यूनिसेक्सुअल में फ्लावर में कौन सा होता है, तो ये सारी कहानी हमने देखी बेटा आपको इन फ्लावरिंग क्लास में। लास्ट लाइन पे आपको चलते हैं, लिखा है कि बट व्हाट इन एनिमल्स, एनिमल्स में क्या होता है, ये तो हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे थे। तो एनिमल्स में हम आपको देखते हैं, कुछ एनिमल्स की स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि एनिमल्स में क्या क्या कंडीशन होती है, उनमें क्या क्या बनता है। तो हम देखते हैं इस सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिज्म में इन एनिमल्स। अब तक प्लांट्स की बात कर रहे थे, एनिमल्स में कहा जाए इन एनिमल्स में हमको देखते हैं वही कंडीशन होती है बेटा। एनिमल्स में दिया है कि कुछ स्पीसीज में आपको क्या होते हैं, स्पीसीज में आइदर मेल और फीमेल जो यूनिसेक्सुअल होते हैं और जो बाइसेक्सुअल होते हैं, तो उसमें कंडीशन ये रहती है कि हमने यदि आपको कहा जाए कि जो आपको यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीसीज होते हैं, अर्थवर्म, स्पॉन्जेट, टेपवर्म एंड लीव्स, टिपिकल एग्जांपल ऑफ द बाइसेक्सुअल एनिमल। तो एनिमल्स में भी आपको बाइसेक्सुअल में, तो इसमें आपको एग्जांपल सिर्फ नोट करना है कि बाइसेक्सुअल में कुछ एनिमल्स होते हैं जो बिल्कुल क्या होता है, उनका सेक्स ऑर्गन एक ही होता है, मेल एंड फीमेल का दोनों प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है बेटा, आपको आपको दिया हुआ था अर्थवर्म, टेपवर्म, हमने बता रखा हुआ है अर्थवर्म एनिलिडा संघा, टेपवर्म आपको प्लेटिहेल्मिन्थ लीच का लीच होती है, एनिलिडा की लीच जिसे जोंक कहा जाता है बेटा। अर्थवर्म का मतलब केंचुए में, टेपवर्म हुआ, और कुछ स्पॉन्जेज होते हैं पोरीफेरा के स्पॉन्ज होते हैं। ये सारे आपको एग्जांपल होते हैं क्या, बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल की एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल एक और दिया होगा जो कॉकरोच होता है। कॉकरोच का एग्जांपल जो होगा आपका वो आपको यूनिसेक्सुअल में आता है कि इसमें बाइसेक्सुअल एनिमल्स एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप, हाँ कॉकरोच को देखिएगा, कॉकरोच जो होता है वो यूनिसेक्सुअल एनिमल, तो मेल एंड फीमेल दोनों बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। हाँ यूनिसेक्सुअल का कॉकरोच का देखिएगा, कॉकरोच जो होता है यूनिसेक्सुअल। और इसके लिए ये जो मेल एंड फीमेल दोनों सेम आपको इंडिविजुअल पे होते हैं, इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, आपको इंसान जो दिया है हर्माफ्रोडाइट करते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ये वर्ड हमको बाइसेक्सुअल के लिए सोचिए कि कितने वर्ड आपको मिले। यहाँ पे हमने कहा हर्माफ्रोडाइट कहा जाए तब भी बाइसेक्सुअल, यदि आपको डायोसियस कहा जाए तब भी बाइसेक्सुअल, और उसके बाद क्या होता है हेटेरोथैलिक कहा जाए तब भी आपको क्या होता है, सॉरी गलत हो जाता है,
मोनोसियस कहा जाए तब भी आपको बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट कहे तब भी बाइसेक्सुअल, और उसके बाद होमोथैलिक रहता है तो होता ही है। तो कंडीशन ये आपको एग्जांपल अब तक इवेंट्स में आपको मिलेगी। ये फंडामेंटल शुरुआत है बेटा, लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं चलना चाहिए ताकि आपको समझ में आए। तो अब तक जो हमने देखा गैमीटोजेनेसिस में, जो गैमीट फॉर्मेशन में गैमीट कितने टाइप्स के थे, सेक्सुअलिटी में हमने देख लिया कि कौन सा असेक्सुअल होता है, कौन सा आपको यूनिसेक्सुअल होता है, कौन सा बाइसेक्सुअल होता है, कैसे फंजाइल में होता है, हार प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या बनता है। ये सारे टर्मिनोलॉजी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज हो जाते हैं, पूछे जाते हैं। एक बार लेक्चर देख लीजिएगा बेटा, एनसीईआरटी लेकर बैठिए, उसको कायदे से पढ़िए और बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, स्टॉप करते हैं अपने लेक्चर को। नेक्स्ट अगली पॉइंट आपको हम बता देंगे, आपको पढ़ाना क्या है, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, कि सेल का डिवीजन कैसे होता है गैमेटोजेनेसिस के उपरांत, कैसे सेल डिवीजन करते हैं, और गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो गैमेटोजेनेसिस में ही है वो फंडामेंटल। तो हमें गैमेटोजेनेसिस बताया। तो इसके लिए थैंक यू, बेस्ट आप लोग पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।